फिर एक साल निकल गया और हम वहीं के वहीं हैं। साल बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि सिर्फ और सिर्फ ईयर बढ़ते चले जा रहे हैं, 23 से 24 आ गया है लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जिनसे आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने नए साल की एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे, क्योंकि नया साल तो बढ़ रहा है लेकिन हम नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये बातें आपको आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि जब तक हम अपने आप पर काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिर्फ 5 बातें बताऊंगी जो आपकी लाइफ में बहुत बदलाव लाएंगी, कि लाइफ को इंप्रूव करेंगी और इन बदलाव से आप नए साल में एंटर कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो अपने आप से ये वादा करो कि जो आपने गलतियां इस साल की हैं वो गलतियां नहीं दोहरानी है और ना ही उन गलतियों पर पछतावा करना है, क्योंकि गलतियों से ही हम सीखते हैं, गलतियों से ही हम सबक लेते हैं। जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे कैसे, सबक कैसे लेंगे। एक बार अगर गलती होती है तो वो गलती होती है, लेकिन अगर आप बार बार वो गलती करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर तो आपको वो गलती नहीं दोहरानी है, आपको उस गलती से सबक लेना है और आगे बढ़ना है। नंबर 2, अब हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है। जिन्हें हम पर यकीन नहीं है, हम उनको ये प्रूव करने में नहीं लगे रहेंगे कि हम सही हैं। जिन्हें हम पर यकीन नहीं है, हम उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो हम पर भरोसा नहीं करते, जो हमें गलत समझते हैं, समझने दो कि बहुत प्रूव कर लिया, बहुत भरोसा दिला लिया, बहुत एक्सप्लेन कर लिया, अब नहीं। जिसे हमें गलत समझना है गलत समझे। हमें जितना बदलना था हमने बदल लिया लोगों के लिए। अब भी अगर लोगों को हमसे प्रॉब्लम है तो वो अपना रास्ता बदल सकते हैं। नंबर 3, अपने सुकून के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, दूसरों को खुश कर लिया, बहुत कुछ जी लिया दूसरों के लिए। अब हम अपनी सुकून के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमें सुकून से नहीं रहना चाहते हैं, उनसे अब हमें दूर रहना है। हमें ऐसे लोगों के साथ अब नहीं रहना है जो हमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देना चाहते हैं। वो कोई भी बहाना नहीं छोड़ते हैं हमें तकलीफ देने का। तो अब हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, हमें अपने सुकून के साथ रहना है। हम खुश रहेंगे, हमें अपने आप से ये वादा करना है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। अगर हम दूर नहीं रह सकते हैं तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, लेकिन अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। नंबर 4, ऐसे लोगों के लिए वक्त बर्बाद नहीं करना है जिनको हमारी कदर नहीं है। हम उनके पीछे भागते रहते हैं और उन्हें हमारी कोई कदर नहीं है, उन्हें हमारी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, जो हमारे अपने होते हैं ना, हमें उन्हें कभी ये बताना नहीं पड़ता है कि हम आपके अपने हैं। अगर आपको ये बार बार प्रूव करना पड़ रहा है कि आप उनके अपने हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आपके अपने होते हैं उन्हें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो। जब तक आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं करोगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पीछे की तरफ ढकेल रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इन सारी चीजों में ही आप उलझे हो, अपनी लाइफ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। जिस तरीके से साल आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो इन सारी चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। अब आते हैं नंबर 5 पर। एक डायरी पेन ले लीजिए, जो कि मैं भी लूंगी। सबसे पहले आपको उसमें ये लिखना है कि आपके साथ इस साल में क्या क्या अच्छा हुआ है। अब अच्छे का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें ये तो याद रहता है हमारे साथ बुरा क्या क्या हुआ है। अच्छे का हमें फोकस करना पड़ता है, हमें याद दिलाना पड़ता है अपने आप को कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा हुआ है। अब अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आपने कौन सी बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली है वही अच्छा हुआ है, या आपने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया वही अच्छा हुआ है। नहीं, छोटी छोटी चीजें भी अगर आपके साथ आपकी लाइफ में अच्छी हुई है ना तो वो भी लिखिए, क्योंकि उनसे भी आपको बहुत खुशियां मिलती हैं। आप ध्यान कीजिए, आप याद कीजिए कि इस साल आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है, क्या क्या आपने अचीव किया है, कौन कौन सी खुशियां अचीव की हैं, किन लोगों से आप जुड़े हो, कैसे लोग आपसे जुड़े हैं, क्या क्या अपने सारे अनुभव आप इसमें लिखें, अच्छे अनुभव लिखें। क्योंकि हमें ये साल ना अच्छे चीजों से एंटर करना है, बुरी बातों से, बुरी यादों को हमें पीछे छोड़ना है। जिस तरीके से ये साल पीछे रह गया उसी तरीके से हमें बुरी कड़वाहट वाली चीजें, बातें पीछे ही छोड़नी है। हमें अच्छी मीठी मीठी यादों के साथ इस नए साल में एंटर होना है। नंबर 2, अब आप अपने प्लान लिखिए, आपके क्या प्लान है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जो सोचते हैं हमें लगता है कि अरे ये कभी पूरा ही नहीं होगा, क्या फायदा इस बारे में सोचने का। अरे सोच लीजिए, सोचने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, सोच लीजिए और लिख भी लीजिए। कभी कभी ये यूनिवर्स ना आपको उस रास्ते इस तरीके से ले जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जो आपको चाहिए। हो सकता है मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपको पहले अपने माइंड को भी तो ये बताना होगा कि आपको चाहिए क्या। तो सबसे पहले आपको जो चाहिए, आपको लगता है कि ये मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ, या मुझे ये सब नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती है, आप सिर्फ सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो वो आप लिखना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये अचीव करना है। और अपने प्लान्स लिखिए, आप कहाँ पर फोकस करना चाहते हो, आप किस लाइन में जाना चाहते हो, आप किस तरीके से इस साल को चलाना चाहते हो, वो सारे प्लान्स लिख लीजिए आप। और नंबर 3,
आप लाइफ में कितने भी बिजी हो, आप एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है, चाहे वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा, कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके बहुत क्लोज है, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होता है और जिससे आप चाहते हो कि ये मेरा बॉन्ड हमेशा बना रहे। अगर आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है तो आप ये जरूर लिखिए कि आपको उससे 5 मिनट चाहे आप वक्त निकालें, लेकिन उसके साथ आपको वक्त निकालना है, क्योंकि वो इंसान ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोच रहा है, सिर्फ वो सिर्फ आपके लिए सोच रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करता है, खासकर माँ ही होती हैं, तो अगर वो ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में तो उसके साथ जरूर आप 5 मिनट व्यतीत कीजिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतनी बिजी शेड्यूल में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक ऐसे पर्सन को भूल जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये सुनना चाहता है कि बेटा कैसे हो, या तुम कैसे हो, कैसी हो, ठीक हो, खाना खा लिया। अगर आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है तो कितने भी बिजी हो, 5 मिनट उसके लिए जरूर टाइम निकालिए और ये आपको लिखना है। तो इस तरीके से हम अपने नए साल की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।